हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर बाबा के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वे फेसबुक पे, चाहे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मीडिया सब पे छा चुके हैं, कुछ ज़्यादा है। इसीलिए आज उनसे हम लोग 3 प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रश्न पे आज हम लोग बात करेंगे। इसके लिए थैंक्स बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे। जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे हैं, हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके, प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण कोई की बात दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सुदरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में, आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा, उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी, लेकिन आप इतने बड़े आदमी, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा। आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। हाँ, अध्यात्म से संबंधित? ना, आप अध्यात्म से पूछिए, उसमें हमारा वजन होगा। चलिए ठीक है, अध्यात्म पर आते हैं। अध्यात्म पर आते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपके हिसाब से अध्यात्म पर आते हैं। सनातन धर्म तो सिखाता है कि आप जो हैं वो शांति बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, कृपा करें, माफी दें, ये सब सनातन सिखाता है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें जिस तरह की बातें आपने बोली हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संत को शोभा नहीं देती। हम बोले, एक आम आदमी बोले, समझ में आता है, लेकिन संत को नहीं शोभा देती, एक गद्दी के उत्तराधिकारी को नहीं शोभा देती। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में, आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको गुस्सा आता है, आप खुद मान रहे हैं, तो बाबा जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है महाराज जी? किस बात से आप इतने नाराज हो जाते हैं? वैसे तो अभी आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार, मेरे सामने तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप इतना नाराज हो जाते हैं। असत्य बात फैलाते, जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, जो दूसरे धर्म ले जाते हैं, दूसरे धर्म में ले जाते, भोले भाले लोगों का जो शोषण करते हैं, हमारे सनातनियों का जो शोषण करते हैं, और जो सनातन के संतों को पाखंडी कहते, सबको एक जैसा तोलते, सबके ऊपर उंगली उठाते, सब ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते, सब भक्तों के ऊपर उंगली उठाते, जातिवाद फैलाते, कभी ये अलग है, ये अलग है, हिंदू एकता की बात नहीं करते, तो गुस्सा आ जाता है। और अगर ये गलत गुस्सा है तो भगवान कृष्ण ने भी बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया है। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा भी की और जनक जी को आवेश दिखा करके बताया भी है। राम जी ने समुद्र के पास जाकर स्तुति भी की और धनुष बाण मार करके आवेश दिखा करके भी समझाया कि माय डियर सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जी, ये ठटरी कैसे बनती है, जरा मुझे समझा दीजिए। आपकी बुंदेलखंडी बड़ी लोकल डायलेक्ट है, तो जरा मुझे समझा दीजिए ठटरी कैसे बनती है। जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का, जरा समझाइए तो सही। बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन। अच्छा, मीडिया पर समझाने का विषय नहीं है। कभी आइए। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए अब आपकी बात, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मंच पर आए हैं, तो आपके हिसाब से हम बात भी कर रहे हैं। आप ये बताइए
कि आपके धाम में जो आपने कहा कि गद्दी जो है आपकी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, ये आपकी कृपा जो है बालाजी की वो आपको खुद मिली है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस कृपा में आपको कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखिए, अगर एक शक्ति आपको उत्तराधिकार के तौर पे मिली है तो देश जानना चाहता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, देश जानना चाहते हैं वो कौन सी शक्ति है, उस धाम में क्या शक्ति है, थोड़ा समझाएंगे? क्या कनेक्शन है आपका और बालाजी का और हनुमान जी का? गुरु कृपा और इष्ट कृपा है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी आवाज हमें सुनाई देती हो। हमारी गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की? यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, लाखों इससे लोगों बड़ी के कृपा सामने क्या हो सकती है? आज लेकिन सबको टेंशन है बागेश्वर धाम के नाम से, प्रत्येक मिशनरियों को। इससे लेकिन- बड़ी कृपा क्या हो सकती है? लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और कुछ देखना हो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बताएंगे। अच्छा ट्रेलर है, पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में सनातन राममय होगा, पूरी दुनिया भारत राममय होगा और संतों का झंडा फिर से लहराएगा। आपको हिंदुस्तान सेकुलर पसंद नहीं है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको सेकुलर हिंदुस्तान पसंद नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र है? पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा की आवश्यकता। अच्छा, तो आप बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अब नहीं, आप बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं है, ये गलत साबित कर दीजिए। नहीं, लेकिन देश के संविधान के हिसाब कोई से भी तो हम हमारा एक विषय सेकुलर, कंट्रोवर्सी या अनलॉजिकली होते ही नहीं, चाहे नहीं, दरबार की बात हो या दरबार के बाद की बात। अनलॉजिकली समझ में लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हम आवेश में जो बोल जाते हैं तो लोगों को वो याद रहता है। नहीं, एक बात बताइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूजा संपन्न होती है, हम कहते हैं धर्म की, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए प्लीज, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तब सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल है उसको भी नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।